अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहासिफ हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन RS एडवांस 2018 मॉडल। और अगर आपको आजकल के महंगे फ्यूल के टाइम्स में एक बेस्ट गाड़ी चाहिए जो कि फ्यूल इकोनॉमिकल भी हो और लग्जरियस भी, तो ये गाड़ी सबसे बेहतर ऑप्शन है। इसकी कैटेगरी में वैसे ई क्लास वगैरह फॉल करती हैं, लेकिन ये गाड़ी ड्राइबिलिटी के लिहाज से उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है और फीचर्स के लिहाज से बहुत सारा इक्विप भी है। फिर ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा की क्राउन है तो इसमें हाई वो चीज़ सीखिए जो कि टोयोटा की मोस्टली गाड़ियाँ ऑफर कर सकती हैं। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 2.5 करोड़ रुपए है और ये यहाँ पर रजिस्टर्ड भी है, PPF भी है और कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल साफ सुथरी है। ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, डिमांड 2.5 करोड़ है। और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेकंड मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट बंद के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी हमारी रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट लग्जरी कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. क्राउन की ये शेप मेरी ओपिनियन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। नई वाली शेप भी अच्छी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी है। ये मेरे ख्याल से बहुत रिसेंट लुक था। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। फिर क्योंकि एक क्राउन है तो इसमें हर वो फीचर दिया गया है जो कि टोयोटा ऑफर कर सकती है। इस तरह से हेडलाइट्स इसकी ऑटोमेटिक हैं, ऑटो लेवलिंग वाली हैं, फॉग लैंप इसके LED वाले हैं, इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं और रडार भी आता है। लेकिन क्राउन के फ्रंट पे टोयोटा का बैज नहीं आता। ये गाड़ी इनफैक्ट सिर्फ बैक के अलावा कहीं भी टोयोटा का बैज ऑफर नहीं करती, जो कि मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके रिम्स में, फ्रंट पे, अंदर हर जगह क्राउन का बैज है और इस क्राउन के बैज के अंदर ये ब्लू कलर की लाइनिंग भी दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। इसमें नॉन हाइब्रिड वर्जन भी आते हैं। फिर यहाँ पे RS की बैज भी दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये इसकी एक्सपोर्ट की ट्रिम है। फिर इसके अलावा साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी बड़ी है लेकिन चौड़ाई के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और जहाँ तक इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे चीज़ें अपने टाइम से काफ़ी अहेड थी। अब कहने को ये गाड़ी 2018 मॉडल है लेकिन इसके जो साइड मिरर हैं ये डोर्स के अंदर माउंटेड हैं, वैसे ही जैसे कि नई वाली टोयोटा या लेक्सस की गाड़ियों में आ रहे हैं। LC300 और LX600 में डोर्स के अंदर साइड मिरर माउंटेड 2021 के बाद आना शुरू हुए थे, लेकिन ये 18 की ऑफर करी थी। फिर इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में 18 इंचेस के हैं और इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड की बैटरी दी गई है। और जहाँ तक बात इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी एक D सेगमेंट की सेडान है, यानी कि ये E क्लास वगैरह जितनी है, बट ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से E क्लास इससे थोड़ी सी बेहतर होती है। ये आपको थोड़ा सा करेगी पाकिस्तान में क्योंकि एक तो ये स्पोर्टी ट्रिम है और ऊपर से है भी जैपनीज गाड़ी। बाकी इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। इस तरह से कि ये गाड़ी एक तो रेवी ड्राइव आती है तो इस पर आप टेल कर सकते हैं। और बाकी ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो आपको एवरेज भी E क्लास वगैरह से बेहतर देगी। इस कैटेगरी की जो आपको E क्लास मिलेगी वो 16-17 होगी और उससे गाड़ी थोड़ी ज़्यादा ही लग्जरियस है। प्लस इसके पार्ट्स भी आपको इजीली मिल जाते हैं। E क्लास वगैरह के थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और यहाँ पे आते ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है क्योंकि इसमें क्वार्टर ग्लास काफ़ी बड़ा दिया गया है ये प्राइवेसी वाले क्योंकि ये जैपनीज कार है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है तो इस पर टेल करने का बड़ा मजा आएगा आपको। खैर इसके अलावा कटलेंस भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, बम्पर्स भी इसके हैं अच्छे खासे मैसिव और इसमें बैक पे कॉर्ड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाई, क्योंकि टोयोटा LX570 या V8 जैसी गाड़ियों में भी एक एग्जॉस्ट देता है लेकिन इसमें हाइब्रिड होते हुए भी 4 एग्जॉस्ट दिए गए हैं जिसका कोई खास पर्पस समझ नहीं आता। ना ही ये गाड़ी लाउड है, ना ही इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी साउंड है 4 सिलेंडर और इसके अलावा ये आधे ज़्यादा टाइम तो ऑफ ही रहती है। बट स्टिल लुक्स के लिहाज से इसमें ये एक अच्छा टच ऐड कर रहे हैं, है ये चारों ही फंक्शनल। बाकी इसके अलावा RS एडवांस की टेलर जो है ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं और इसके अलावा इसकी ट्रंक में सेक्शन वाला फीचर भी आता है। क्राउन्स में ट्रंक हमेशा थोड़ा राइट से ओपन होती है इस तरह से, और अगर मैं इसको आधा बंद करूँगा तो ये बाकी ये खुद बंद होगी लाइक दिस। ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी डीप है, यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में नीचे पंक्चर रिपेयर किट दी गई है, स्पेयर टायर इसमें नहीं आता। बाकी इसमें रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं है, अगर होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंस्टॉलेशन यहाँ पे दी गई हैं। एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी अपने टाइम से थोड़ा सा अहेड था। फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है लेकिन जो ओवरऑल एक लुक्स होती हैं उसमें मेरे ख्याल से ये गाड़ी बेहतर हो सकती थी। E क्लास वगैरह थोड़ी ज़्यादा लग्जरियस होती हैं लेकिन 5 सीरीज से मुझे इसका इंटीरियर ज़्यादा बेहतर लगता है। इसमें काफ़ी सारी स्क्रीन दी गई हैं, मोर दैट लेटर। फिलहाल अगर बात की स्टीयरिंग व्हील की, तो ये है तो पूरा ही लेदर स्टिच्ड और मल्टीमीडिया वाला, बट इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं क्योंकि ये RS एडवांस वर्जन है। फिर इसका मीटर भी स्पेशल है क्योंकि मीटर 3D वाला है। इसकी स्पीड और जो लेफ्ट चार्जिंग का स्टेटस है वो मीटर से थोड़ा सा आगे आया हुआ है। इसकी बेसिकली अलग अलग लेयर्स हैं और उनमें ये मीटर डिवाइड हुआ हुआ है, मतलब स्पीड की लेयर एक आगे है, डिस्प्ले उसके पीछे है, नीडल्स उसके पीछे हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ा मदद इफेक्ट दे रही है। और इसके अलावा सेंटर में जो स्क्रीन है ये भी फीचर्स के लिहाज से काफ़ी इक्विप्ड है और क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छी है। 2018 में गाड़ी की मीटर की स्क्रीन की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी बट इसमें अच्छी दी गई है। इसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की, तो यह है तो लेदर की, लेकिन इसके पीछे एक और अच्छी चीज़ दी गई है और वो है हेडसेट डिस्प्ले। टोयोटा की बहुत ही कम गाड़ियों में हेडसेट डिस्प्ले आता है बट इसमें दिया गया है। फिर इसके अलावा सेंटर में एक और ये बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है जो कि इस गाड़ी की मल्टीमीडिया स्क्रीन है। आप इसके गाने वगैरह यहीं पे प्ले करेंगे और
लाइक वीडियोस वगैरह आपको यहाँ पे आएंगी, लेकिन ये स्क्रीन टच में नहीं है। मेरे ख्याल से ये चीज़ बेहतर हो सकती थी। यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी एज शो करती है, बट टोयोटा की इस एरा की मोस्टली गाड़ियों की ये वाली स्क्रीन टच नहीं होती थी। आप इवन लेक्सस LX 570 भी देख लें 2019 या 20 मॉडल की भी, उसकी स्क्रीन भी टच में नहीं होती। उसको यूज़ करने के लिए जो ट्रैक पैड दिया गया होता है, और इस गाड़ी के केस में इस स्क्रीन को यूज़ करने के लिए मैं ये स्क्रीन यूज़ करूँगा। यहाँ पे जो भी प्ले करूँगा उसका डिस्प्ले वहाँ पे आएगा। और ये जो ये वाली स्क्रीन है, ये बेसिकली इसका टोयोटा का MID है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। और यहाँ से आप इस गाड़ी के बहुत सारे फंक्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, हीटेड कूल्ड सीट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है। सर्दियों में अगर आप हीटेड स्टीयरिंग ऑन करें तो इसकी जो ये ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं और आपको कोजी सी फीलिंग देंगी। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं। फिर क्राउन में एक और चीज़ भी स्पेशल है, वो ये है कि इसके एयर वेंट्स स्विंग करते हैं। AC के वेंट्स की तरह इसके भी AC वेंट्स यूं मुड़ते हैं और आप पे हवा थ्रो करते हैं, डिस्पर्स करते हैं। ये भी इस गाड़ी का यूनिक फीचर है। सेंटर वाले एयर वेंट्स करते हैं, साइडों वाले नहीं करते। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे फिर कार्बन फाइबर की ट्रिम्स भी दी गई हैं, जो कि थोड़ी ज़रा स्पेशल फील देती हैं इस गाड़ी को, क्योंकि RS वर्जन है। यहाँ पे फिर वही बाकी सारी चीज़ें हैं, वायरलेस चार्जर है, पावर आउटलेट हैं, ये कप होल्डर्स हैं। कप होल्डर भी इसके अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास कप है तो आप इसके ऊपर रख के अगर इसको दबाएंगे तो फिर इसके कप होल्डर रिवील हो जाएंगे और यहाँ पे कप आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा गियर सिलेक्शन इसकी नॉर्मल सी है, PRND स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में आप इसको मैनुअली चला सकते हैं। ट्रांसमिशन इसमें CVT आती है, और इसमें पार्किंग ब्रेक भी इलेक्ट्रॉनिक है। फिर इस गाड़ी में सेंटर कंसोल 2 वे ओपन होता है, लाइक मैं इसको इधर से भी खोल सकता हूँ और इधर से भी खोल सकता हूँ। ये चीज़ भी LX में भी और लैंड क्रूजर में भी 2021 से ऑनवर्ड जाके आई है। इस गाड़ी में इतना पहले से आ रही थी, तो इस लिहाज से ये गाड़ी अपने टाइम से अहेड है। बाकी इसकी सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ये परफोरेटेड हैं, इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से आप पे हवा थ्रो करेंगी। और इसके अलावा इसके पीछे वाली जो सीट है वो बॉस सीट है, यानी कि पिछला बंदा बैठ के इस सीट को काफ़ी हद तक आगे कर सकता है यहीं से ही, और अपने लेग रूम स्पेशियस बना सकता है। इसके अलावा बाकी जहाँ तक बात है इसके रूफ लाइनर की, तो ये पूरा ही ब्लैक है। एयर बैग इसमें टोटल 9 आते हैं। विंडोज़ में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, और इसकी ड्राइवर की सीट में भी मेमोरी फंक्शन है। जब भी मैं इस गाड़ी में बैठ के इसको ऑन करूँगा तो इसका स्टीयरिंग और सीट एडजस्ट करेंगे। रेडमी मिरर भी इसका ऑटोडिमिंग फीचर के साथ है, और इसके अलावा इसमें ये सनरूफ दी गई है। और अब अगर बात कीजिए इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यही बैक पे स्पेशियस है। मेरे पास लेग रूम का भी इशू नहीं है और हेडरूम का भी, लेकिन यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहेगा तो वो आ तो जाएगा, लेकिन उसको बिल्कुल एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ प्रॉपर सीट है ना यहाँ पे फ्लोर बेड है। ये गाड़ी क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव है तो यहाँ से बहुत बड़ी इसकी ड्राइव शाफ्ट जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा सारा हम्प दिया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को बड़ी मुश्किल होगी बैठने में। लेकिन अमेनिटीज़ यहाँ पे अच्छी हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि काफ़ी लग्जरियस है, और ये सेंटर कंसोल भी काफ़ी हद तक लैंड क्रूजर 300 सीरीज की सेंटर कंसोल जैसा है। तो यहाँ पे भी ये गाड़ी अपने टाइम से अहेड है। 300 सीरीज में ये चीज़ इनकॉर्पोरेट की गई है, या फिर लेक्सस 600 में। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ये हेडरेस्ट वगैरह काफ़ी लग्जरियस आते हैं। एयर बैग इसमें पैसेंजर्स के लिए भी आते हैं। साउंड सिस्टम भी इसमें प्रीमियम है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में पाकिस्तान में आपको एक ही देखने को मिलेगा मोस्टली गाड़ियों में, और यह है 25 सीसी हाइब्रिड। ये 825A इंजन है जो कि टोयोटा बहुत सारी गाड़ियों में ऑफर करता है। इसमें भी आता है, हैरियर में भी आता है, और इसके अलावा लेक्सस की बहुत सारी गाड़ियों में यही इंजन आता है। तो इनके पार्ट्स इंटरचेंजेबल हैं, और इसी वजह से आपको इसके पार्ट्स इजीली मिल जाएंगे पाकिस्तान में। बहुत सारा महंगे भी नहीं होंगे और सोर्स करना ही मुश्किल नहीं होंगे, और यही चीज़ क्राउन को पाकिस्तान में एक अच्छा ऑप्शन बनाती है, वरना मर्सिडीज वगैरह लग्जरी के लिहाज से इससे थोड़ी ऊपर हैं। खैर बाकी इसका इंजन में काफ़ी टाइटली पैक्ड है, सब कुछ यहाँ पे जर्मन लेवल का दिया गया है। और जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 184 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन हाइब्रिड के साथ मिलकर इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। टॉर्क इसका अच्छा है, एक्सेलरेशन इसकी इंस्टेंट है क्योंकि इसमें हाइब्रिड मोटर दी गई है, और इसके अलावा एवरेज भी इसकी अच्छी है। ये आपको 18-20 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है बॉडी साइज़ के लिहाज से। बाकी ये गाड़ी अपने एरा में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लेकिन अब हाइब्रिड गाड़ियाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो अभी भी इसकी मार्केट है। जो लोग इनको समझते हैं वो इन्हीं को लेते हैं, वरना ऑप्शन अब इस कैटेगरी में और भी बहुत सारे आ गए हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सब आता है। और अगर बात कीजिए इसके टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो है इसमें ये है 285, 50 और 18। ये 18 इंचेस का योकोहामा का टायर है, और ये टायर्स हैं भी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। मेकिंग की 23 की है, लेकिन कंडीशन के लिहाज से बिल्कुल साफ सुथरे हैं, तो ये आपको तकरीबन 2-3 साल या 30 साल किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके अलावा क्राउन में रिम तो 18 इंचेस के आते हैं, लेकिन ये रिम RS एडवांस में आता है और ये क्रोम में है। मेरे ख्याल से अगर ये मैट में या किसी और कलर में तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ये अगर स्क्रैच हो जाए तो इसका कोई हल नहीं है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है, इसमें ट्रैक्शन भी आता है, तो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी मज़े का होने वाला है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।